दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कर्जे लेने के लिए एक लिमिट रखी गई थी हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की कर्जा लेने की लिमिट्स आज टूट गई। उनका आज बजट के ऊपर चर्चा के समापन पर बिना सुने चले जाना, आधी अधूरी बात सुन करके चले जाना, ये उचित नहीं था। कि सरकार सिर्फ कर्जों पे ही आश्रित है। सरकार जो है कर्जे की लिमिट बढ़ाने के लिए कानून लेके आ गई है। 4 दिन के अवकाश के बाद आज विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल के बाद बजट सत्र पर आज 5 सदस्यों ने भाग लिया। बजट चर्चा में 34 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के बाद आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। काफी देर विपक्ष सदन में बैठा रहा, लेकिन जैसे ही कर्ज का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया तो विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच नारेबाजी करते हुए विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कर्ज की विशाखियों के सहारे ही सरकार चलेगी, जिसके लिए सरकार बिल लेकर आई है। अब 3% कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 5% किए जाने का बिल सरकार ला रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कर्ज लेने के लिए सदन में बिल लाए हैं। 2021-22 के बजट भाषण में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा शुरू की गई नई शगुन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटी को भी मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा बजट पर हुई चर्चा के समापन पर सदन में दी। पहले इस योजना में सरकार ने SC, ST और OBC वर्ग की बेटियों को ही रखा था। मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा के समापन पर कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के 34 सदस्यों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने केवल राजनीतिक मकसद की बातें सदन में बजट पर चर्चा के दौरान कही और सरकार पर केवल दोषारोपण लगाने का ही काम किया है, जबकि सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। विपक्ष ने बिना पूरा जवाब सुने सदन से वॉकआउट किया, जो कि चिंताजनक है। जो बजट पे चर्चा हुई उस पे 34 MLAs ने चर्चा की और उसमें मसले जो पैदा हुए, हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री उनका जवाब देते, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी भी पहलू को टच करने की कोशिश नहीं की। और ख़ास तौर पे ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है, ये प्रदेश को बैंकरप्सी की तरफ ले जा रहा है, ये दिवालियापन की तरफ ले जा रहा है। हमने और उस जो हमने आरोप लगाया था वो आज साबित हो गया जब प्रदेश सरकार ने FRBM एक्ट में संशोधन विधानसभा में पेश कर दिया। और वो संशोधन आप विधानसभा में लाए। 2005 में ये कानून बना था कि कर्जे लेने के लिए एक लिमिट रखी गई थी हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की कर्जा लेने की लिमिट्स आज टूट गई जब हिमाचल प्रदेश सरकार एक नया कानून लेके आ गई 2021 में कि हम अब कर्ज की सीमा को 3% से बढ़ा के 5% करने जा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो जब, और वो भी बैकडेट से 1 जनवरी 2020 से, और आज दिन तक किसी सरकार ने जो है कर्ज लेने की ऐसे कानून बना के जो है लिमिट बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये पहली सरकार है। इसका मतलब हमारे आरोप साबित हो गए। अब ये संख्या बल के बूते पे इस कानून को पास करेंगे कि हम कर्जा लेंगे और कर्जा ही लेंगे। और इसलिए जो बात कही गई वो जो है विधानसभा के अंदर साबित हो गई। सारे आरोप सही निकले कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार कर्जों की बैसाखियों पे चल रही है। कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। और इन्होंने बजट डॉक्यूमेंट में जो बातें छुपाई थी, और उसमें तो इन्होंने ये कहा कि बेहतर कर प्रबंधन करेंगे और जो है हम अपने जो है बेहतर वित्तीय प्रबंधन करेंगे, उसकी कोई छाया जो है बजट में नहीं मिली। और ये साबित हो गया कि सरकार सिर्फ कर्जों पे ही आश्रित है। आज की उपलब्धि सिर्फ यही है कि एक बजट
जो इन्होंने पेश किया था उसकी पूर्ति के लिए एक कानून ले आए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। ये बहुत दुखद बात है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज ऐसा कानून लाया गया कि सरकार जो है कर्जे की लिमिट बढ़ाने के लिए कानून लेके आ गई है कि कर्जा जो है जितना हम अब तक लेते थे, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब कह दिया कि हमें लगभग 2 गुना 3% से 5% की लिमिट आज ले आए हैं। तो कि कर्जा हमें और लेने की विधानसभा इजाज़त दे और इसके हम भागीदार नहीं हो सकते, और इसलिए हमने विरोध किया और विरोध स्वरूप हम बाहर आए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया आज। कि एक बात को लेकर के मुझे बड़ा स्पष्ट करना कि बजट पर अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। कुल 34 माननीय विधायकों ने चर्चा में भाग लिया, उसमें 17 सत्ता पक्ष के, 17 ही विपक्ष के। हालांकि आज के दिन ये तय हुआ था कि आज सीधा प्रश्नकाल के पश्चात बजट अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है वो चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से आग्रह आया कि 4 सदस्य बोलना चाहते हैं। उन्होंने बोला, लंबा बोला, काफ़ी आधा घंटा 20-20, 25-25 मिनट बोलते रहे। अपॉर्चुनिटी उनको दी अपनी बात कहने के लिए, लेकिन बजट के इर्द गिर्द वो नहीं बोले, वो सिर्फ राजनीतिक बातें कहते रहे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब की बार का ये बजट जो 50,192 करोड़ रुपए का हमने प्रस्तुत किया है, ये बजट विकासोन्मुखी है। डेवलपमेंट के सेक्टर को इसमें इतने बड़े संकट के बावजूद भी हमने नज़रअंदाज नहीं होने दिया है। और ये बजट कोरोना के संकट के बाद का बजट है, जबकि कोविड के कारण आर्थिक दृष्टि से बहुत प्रभाव पड़ा है, उसके बाद का ये बजट है। फिर भी उसके बावजूद हर वर्ग के लिए उसमें मदद की गुंजाइश निकाली है। नई योजनाओं की शुरुआत की गई। पेंशन में हमने महिलाओं को 65 वर्ष से 69 ईयर की एज में उनको आय सीमा में छूट देते हुए 1,000 रुपये की पेंशन की जो है वो एक नई कैटेगरी हमने शुरू की जो पहले नहीं थी। शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल फैमिलीज़ के परिवार की जो बेटियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, और उसके साथ आज हमने घोषणा की कि जनरल कैटेगरी की भी जो बेटियां हैं, जो बीपीएल फैमिली से हैं, उनकी शादी पर भी 31,000 शगुन हम सरकार की ओर से देंगे। ये बहुत बड़ी एक ऐसी मदद है उन बेटियों के लिए जो गरीब हैं, जो अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक बड़ी एक हमारी ओर से एक सहयोग की दृष्टि से एक बात है। इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में जो नई योजनाओं की शुरुआत की वो एक जगह है, लेकिन उसके साथ जो चली हुई योजना है उसमें हर एक जगह बढ़ोतरी की है। हमने मजदूर की दिहाड़ी का भी ख्याल किया, 25 रुपये उसमें भी बढ़ोतरी की है। हमने मिड डे मील का वर्कर जो है उसके लिए भी उसका भी ख्याल, आंगनवाड़ी वर्कर का भी, आशा वर्कर का भी, पंचायत चौकीदार का भी, और उसके बाद हमारे नंबरदारों का भी, हर एक वर्ग के लिए हमने मदद करने की कोशिश की है। ऐसी संकट की क्षण में जो बेहतरीन किया जा सकता तो वो हमने करने की कोशिश की। जहाँ तक ऋण की अगर बात कहते हैं, इस बात को कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि जब संकट इस प्रकार का नहीं था तो भी वो ऋण लेते रहे, और हम तो संकट की वजह से हमको ऋण लेना विवश होकर के करना पड़ रहा है, और इसलिए भी विवश होकर के ऋण लेना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों ने 50,000 करोड़ के लगभग जो है 48,000 से ज़्यादा करोड़ का ऋण जो है आप जाते जाते छोड़ के चले गए। उसका ब्याज अदा करना है, उसके जो है मूल राशि हमने जो है वो वापस करनी है। तो इस बात का जवाब कौन देगा? इसलिए ऋण की बातें कहना एक तरफ, लेकिन ऋण लेने के लिए हालात पैदा करने वाले अगर कोई हैं तो उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से आज हिमाचल के लोगों को इस दौर में से गुजरना पड़ रहा है। हम सब लोगों को इस दौर में से गुजरना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनका आज बजट के ऊपर चर्चा के समापन पर बिना सुने चले जाना, आधी अधूरी बात सुन करके चले जाना, ये उचित नहीं था। सिर्फ राजनीतिक मकसद से विरोध करना, क्योंकि हर बात का हमारे पास जवाब उपलब्ध था,
लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वॉकआउट की, इसकी मैं निंदा करता हूँ। फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमारा बजट संतुलित है, हिमाचल के विकास के लिए समर्पित है, गरीब लोगों के लिए समर्पित है। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।